दोस्तों, जंग के बीच बड़ा कांड हो चुका है, जहां नॉर्थ कोरिया ने अपनी ताकत दिखाते हुए अमेरिका इजराइल को हिला करके रख दिया है। जहां नॉर्थ कोरिया के किम जोंग ने पहले ही अपनी सेना के लिए अलर्ट जारी कर दिया था और 2024 की शुरुआत में ही सेना को कह दिया कि आप जंग के लिए तैयार हो जाइए। और जब जंग के लिए तैयार रहने का आदेश किम जोंग की तरफ से मिल गया तो आज सेना ने अपनी ताकत दिखाते हुए 1, 2, 10, 20 नहीं बल्कि 200 मिसाइलें दागकर दुनिया को हिला करके रख दिया है। जहां आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या फेकम फाक चल रहा है, जहां दुनिया भर की मीडिया जो है इस बारे में चर्चा कर रही है, जहां ग्लोबल आई न्यूज ने साफ तौर पर यह बताया कि नॉर्थ कोरिया ने 200 मिसाइलें जो हैं दागी हैं और एक आइसलैंड को पूरी तरीके से खाली करा लिया है और यह कह दिया है कि जंग हम लड़ने वाले हैं और इस जंग में क्या अंजाम होगा बस हमें यह पता है कि हमें यह जंग लड़नी है और जीतनी है। जहां आप देखें कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी यह दावा किया और साफ तौर पर बताया कि नॉर्थ कोरिया ने 200 मिसाइलें दागी हैं, एक आइसलैंड को पूरी तरीके से खाली करा लिया है। अब सवाल यह उठता है कि ये 200 मिसाइलें जो नॉर्थ कोरिया की तरफ से दागी गई हैं, क्या ये जंग के लिए बिगुल फूंकना है या अपनी ताकत दिखाना है या साफ तौर पर यह संदेश है कि हम युद्ध अभ्यास कर रहे हैं और इस जंग में हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्योंकि इस जंग के दौरान जितने अमेरिका और इजराइल की तरफ से आरोप नॉर्थ कोरिया के ऊपर लगे हैं, तो वहीं नॉर्थ कोरिया भी अब छुप छुपा करके नहीं बल्कि सामने से आकर के अपने दम पर यह जंग में कूदने जा रहा है, जो कि यह साफ तौर पर संकेत दे दिया है। और रॉयटर्स ने भी यह साफ तौर पर बताया कि 200 मिसाइलें जो हैं वो दागी गई हैं। साउथ कोरिया की मिलिट्री ने यह ऑफिशियली बयान भी जारी कर दिया और यह बताया कि साउथ कोरिया आइसलैंड को पूरी तरीके से खाली भी कराया गया है, जिसके बारे में खुद साउथ कोरिया की मिलिट्री कह रही है। और जुमे के दिन जो है इस बड़ी घटना को या यूं कहें कि बड़े कांड को अंजाम नॉर्थ कोरिया द्वारा दिया गया है, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने है। क्योंकि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं जो कि ऑफिशियली बयान मिलिट्री की तरफ से दब दे दिया गया, तो मिलिट्री की तरफ से यह भी बताया कि येनपोंग जो आइसलैंड है उसे पूरी तरीके से खाली कराया गया है, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने आई हैं। और ये साफ तौर पर बताया कि येनपोंग आइसलैंड में जो लोग रह रहे थे, क्योंकि ये बॉर्डर है और इस बॉर्डर को पूरी तरीके से खाली करने का आदेश मिलिट्री की तरफ से, जो कि ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि ये जंग अब महाशक्तियों का टकराव बढ़ने जा रहा है, जहां नॉर्थ कोरिया खुल करके इस जंगी मैदान में कूद रहा है। और उसने ये साफ तौर पर बता दिया, स्पोक पर्सन ने भी कहा कि हमें चीफ की तरफ से ये ऑफिशियली ऐलान हुआ था कि आप अलर्ट रहिए और हम अपने जंग की तैयारी पूरी तरीके से कर रहे हैं। पर ऑफिशियली बयान नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री से नहीं दिया गया कि ये जो 200 मिसाइलें उन्होंने दागी हैं ये अपनी ताकत दिखाने के लिए दागी हैं या प्रेशर जो बनाया जा रहा है अमेरिका के ऊपर उसके लिए दागी हैं, या सीधे सीधे उन्होंने इस जंग का बिगुल फूंक दिया है। ना उन्होंने ये कहा कि ये एक अभ्यास था, ना किसी तरीके की कोई बयानबाजी दी, पर यह दुनिया को बता दिया कि हमने ये 200 मिसाइलें जो हैं वो दागी हैं और दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। क्योंकि आप देखें कि 1 जनवरी के दिन ही नॉर्थ कोरिया के किम जोंग ने साफ तौर पर यह आदेश जारी किया था और सेना को कहा था कि आप इस जंग के लिए अब तैयार हो जाइए, इस जंग में हमें आना पड़ेगा और इसके लिए पूरी तैयारी कीजिए। अमेरिका को घुटने पर लाने का वक्त आ चुका है।
जब किम जोंग ने यह आदेश दिया 1 जनवरी को, आज है 5 जनवरी और 5 जनवरी को सेना ने अपनी ताकत दिखाते हुए अगर युद्ध अभ्यास भी होता है तो 10, 20, 30, 40, 50 के आसपास जो है मिसाइलें दाग करके छोटे छोटी चीजों को करके दिखाया जाता है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, क्योंकि यमन ने भी यही किया था। पर इतनी मिसाइलें युद्ध अभ्यास में यमन ने भी नहीं दागी थी, पर नॉर्थ कोरिया ने 200 मिसाइलें दाग करके यह बता दिया है कि वो इस जंग में है और इस जंग को अपने दम पर लड़ सकते हैं। और क्यों कूदना पड़ा है इसे समझने की जरूरत है, क्योंकि यही अमेरिका कहता हुआ नजर आ रहा है कि रशिया और यूक्रेन की जो जंग हो रही है उसमें रशिया को हथियार देने का काम जो है, बड़ी बड़ी मिसाइलें देने का काम नॉर्थ कोरिया द्वारा किया जा रहा है। और जब नॉर्थ कोरिया के द्वारा किया जा रहा है तो यह जंग जो है खतरनाक मोड़ पर पहुंच रही है। जहां अमेरिका इजराइल को हथियार दे तो कोई बात नहीं, वो यूक्रेन को हथियार दे तो कोई बात नहीं, अगर नॉर्थ कोरिया रशिया को हथियार दे दे तो खलबली मच जाए। गाजा के अंदर नॉर्थ कोरिया के हथियार मिल जाए तो खलबली मच जाए, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने आई। पर एक तस्वीर यह भी सामने आ रही है कि अमेरिका के जो विक्टिम हैं, जब 7 अक्टूबर को हमला हुआ हमास के द्वारा इजराइल के अंदर घुस करके और जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया उसके बारे में बताया कि नॉर्थ कोरिया ने वो हथियार जो हैं वो हमास के मुजाहिदीनों को दिए थे, उसी का इस्तेमाल करके जो है इजराइल में इतना बड़ा हमला किया गया। और वो अमेरिकन विक्टिम्स जो हैं उनके बातों को लेकर के इजराइल जो है वो नॉर्थ कोरिया के ऊपर इंटरनेशनली कोर्ट में घसीट करके केस करने जा रहा है, जिसका ना कोई सबूत है ना कुछ है। पर इजराइल जो है नॉर्थ कोरिया के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए ये केस जो है वो करने जा रहा है। वहीं आईडीएफ के द्वारा यह बताया गया था कि नॉर्थ कोरिया के जो वो कोरियन सर्विस है उसके हथियार मिले, जिसमें तिनफिम हमास के पास रॉकेट आरपीजी जो रॉकेट है वो पावरफुल मिसाइलें और रॉकेटों का इस्तेमाल जो हमास कर रहा है वो नॉर्थ कोरिया के द्वारा है। और इन हथियारों की तस्वीर प्रेस के आगे आकर के ये बताया कि ये वो हथियार हैं जो नॉर्थ कोरिया ने हमास को दिए थे इजराइल पर हमला करने के लिए। इसलिए जो है हम ये केस करने जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया के ऊपर। पर वहीं ये भी दावे किए गए जब गाजा के अंदर इजरायली सैनिक जितना घुसते गए उतना अपने आप को बचाने के लिए एक के बाद एक झूठ पर परोसते रहे। उसी में से यह भी इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा कहा गया कि गाजा के अंदर जो हैं वो नॉर्थ कोरिया के हथियार मिल रहे हैं। और फिर यह भी दावा अमेरिका के जासूसों और इजराइल के जासूसों के द्वारा किया जाता रहा कि नॉर्थ कोरिया जो है वो मिडल ईस्ट में हथियार बेचने जा रहा है। अब यह जंग जो है महाशक्तियों का टकराव बनने जा रही है, जिसका आगाज आज नॉर्थ कोरिया ने 200 मिसाइलें दाग करके दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।